की हिदायत पर लिखा खत शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल है। आपके खत से तासुर मिलता है कि ये सियासी मकासद के लिए लिखा गया है। खत अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। अदालत में ज़ेर समाअत मामले पर खत लिखकर तौहीन अदालत की गई। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी के साथ जमा कराई जा रही हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के खत का जवाब दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट में शदीद जहनी दबाव का शिकार नवाज शरीफ के फैक्ट्री के दौरे। नवाज शरीफ लंदन के करीब निल्सन के इलाके में बेटों के हमरा एक फैक्ट्री में गए, इंतजामी उमूर का मुआयना किया, ब्रीफिंग भी ली। शहबाज गिल का सख्त रद्द अमल, कहा टूटे दिल वाले साहब को डॉक्टर्स ने सफर से मना किया और ये अगले ही दिन लंदन से दूर फैक्ट्री चले गए। हर रोज कोई नया झूठ, हर रोज इंसाफ के निजाम से जालसाजी, हर रोज नया धोखा दिया जाता है। डील ना ढील, धरना ना दम एतमाद, कुछ नहीं हो रहा। शेख रशीद कहते हैं कि सदारती निजाम आ रहा, ना ही इमरजेंसी लग रही है, ये सब अफवाहें हैं। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले, बंदे इन्हीं को लाने हैं। ऑपोजिशन अपना एजेंडा बताए, इन्होंने 23 मार्च को आकर क्या करना है। दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। नवाज शरीफ बदनसीब इंसान है, जाली रिपोर्ट पर बैरून मुल्क गए, जाली रिपोर्ट्स पर ही लंदन में ठहरे हुए हैं। FIA में तबादलों पर कहा, ये तबादले सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस रोक सकता है। बल्दियाती कानून पर तमाम जमातों को मनाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध कराची में जमात इस्लामी के मरकज जा पहुंचे, कहते हैं सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बल्दियाती कानून में तरामीम के लिए तमाम फरीकैन से राब्ते किए, मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। सिंध वाहिद सूबा है जिसने बल्दियाती कानून का बिल असम्बली में पेश करके बहस का आगाज किया। बाकी सूबे ऑर्डिनेंस लाए। हमें सूबे में होने वाली मर्दमशुमारी पर एतराज था। जमात इस्लामी से बातचीत करके हमने मसले का जमहूरी हल निकाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सईद गनी कहते हैं जिस 2013 के कानून पर बहुत बातें होती रहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं छेड़ा, सिर्फ 2 सेक्शंस को कलअदम करार दिया जिनका अमली तौर पर कोई फंक्शन नहीं। सिंध हुकूमत मफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियासी मुखालिफिन ने हर दौर में सियासत चमकाई, वफाक के वादे पूरे नहीं हुए, महंगाई की वजह से आवाम बेहाल हैं, हर तरफ मायूसी है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमने अदालतों और ऐवानों का रास्ता अपनाया, कहा था कि अगर वोट ने फैसला ना किया तो रोड करेगा। कराची के अवाम हुक्मरानों की ज्यादतियों पर उठ खड़े हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं जमात इस्लामी का असम्बली के बाहर एहतजाज ड्रामा था। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी वाले मामू भांजे हैं। बल्दियाती निज़ाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तेज हवाओं का आज का अलर्ट हवा में उड़ गया। कराची में तेज हवाएं न चली। महकमा मौसमियात ने आज 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की थी। इंतजामिया को हंगामी इक़दामात का अलर्ट भी जारी किया था। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से भी रोक दिया गया। शुगर इंक्वायरी करने वाले FIA अफसरान के तबादले पर तनाज़ा। डायरेक्टर FIA ने तबादला रोकने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। DG FIA को तहरीरी दरख्वास्त इरसाल, लिखा अफसरान मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगा मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी कर रहे हैं। 5 अफसरान को 4 साल 9 माह हुए हैं। रोटेशन पॉलिसी के तहत 10 साल बाद ही किसी दूसरे सूबे में तबादला हो सकता है। हुक्म पर अमल दरामद रोका जाए। हमें ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना है, वकला तैयारी करके आए, इल्तवा से गुरेज करें। नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट आमद पर वकला से गुफ्तगू, कहा जजेस और वकला एक खानदान है, खुशकिस्मती है हमारी बार बड़ी ज़बरदस्त है। जस्टिस उमर अता बंदियाल 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन तब्दील। जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। दोस्त
मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वजीर आजम कल चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत दौरा चीन पर मुशावरती इजलास, पाक चीन पॉलिसी पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। सीपैक समेत तिजारती और इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबता। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसियों के मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत। कहा UAE के बर वक्त और मौसर दिफा से कई कीमती जानें बच गईं। दोनों रहनुमाओं का आला सतह पर करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। दो तरफा ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। कोरोना टेस्ट अब घर में ही होगा। हुकूमत ने कोरोना की टेस्ट किट की आम मार्केट में फरोख्त की इजाज़त दे दी। मुल्क में कोरोना के बाद शदीद मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मजीद 6047 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रही। मुजफ्फराबाद और दियामिर में शरह 39% रिकॉर्ड। पेशावर में 25%, कराची में 17% और लाहौर में शरह 13% रही। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वकील ने नई दरखास्तें दायर कर दी। ज़ेर-ए-इल्तवा केस के दौरान वजाहत जारी करने पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ दरखास्त। कार्रवाई की इस्तदा। शौकत मुकद्दम के बयान करदा नंबर की मिल्कियत की तस्दीक के लिए दूसरी दरखास्त दायर। तीसरी दरखास्त में तफ्तीशी अफसर के नक्शा दुरुस्त न बनाने पर कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। थेरेपी वर्क्स और मुलजिमा असमत के वकला की जिरा मुकम्मल। कराची पुलिस को दुआ मंगी केस में भागे मुलजिम की तलाश। ईस्ट तफ्तीशी पुलिस ने कोर्ट पुलिस के 2 क्लर्क्स को गिरफ्तार कर लिया। केस में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 5 हो गई। 5 अफराद से तफ्तीश जारी। मुकदमे में एक टैक्सी ड्राइवर भी गिरफ्तार है। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे में मतलूब मजीद 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजमान का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमजा और लुकमान फैक्ट्री की छत पर मौजूद थे। काबीना का KPT हाउसिंग सोसाइटी की अराजी पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने बंडल और बडो जजायर को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की मंजूरी भी दे दी। मलीर एक्सप्रेसवे के साथ अराजी को महफूज करने की हिदायत। काबीना ने फैसला किया स्टील मिल्स इजाफी अराजी बेच नहीं सकती। सब रजिस्ट्रार को इस अराजी को ट्रांसफर न करने की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वजीर बल्दियात नासिर शाह की लोकल गवर्नमेंट कानून के हवाले से अपोजिशन जमातों से बातचीत पर काबीना को ब्रीफिंग। इत्तेफाक करदा निकात पर अमल दरामद के लिए कमेटी कायम। सिंध हाईकोर्ट ने लापता अफराद केस में जिले टास्क फोर्स का नोटिफिकेशन फिर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहले खाना कभी पुलिस कभी इदारों के पीछे भागते हैं। पुलिस जबरी गुमशुदगी कहकर जान छुड़ा लेती है। बताएं तो सही, कोई 10 साल से किसी को क्यों रखेगा? 18वीं तरमीम के समरात नीचे तक मुंतकिल ना किए तो कल ये छिन भी सकती है। कराची वाले जुल्म सहते रहे, अब लोगों को हुकूक देना पड़ेंगे। इख्तियारात वजीर आला हाउस ने निकाल कर गलियों तक मुंतकिल करना होंगे। सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले कहते थे कराची पर शब खून मारने वाली कानून साजी में MKM शराकत दार रही। पहले ये हमारा मजाक उड़ाते थे, अब चैंपियन बन रहे हैं। काश अदालतें नस्ला टावर की तरह बल्दियाती कानून पर अमल दरामद का मामला भी खुद देखें। माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से पाकिस्तान असल मंजिल से दूर हुआ। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत से दुरुस्त ट्रैक पर आ चुका है।
हुकूमत के दामन पर करप्शन स्कैंडल का कोई दाग नहीं। 3.5 साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत की है। वजीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में ज़ेर तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तामीराती कामों का जायजा लिया। गैस तो ना मिली, सनतकारों को नया लॉलीपॉप मिल गया। एमडी सुई सदर ने गैस फराहमी पर हाथ खड़े कर दिए। सनतकारों के साथ इस्लामाबाद जाकर वजीर तवानाई हम्माद अजहर से मुलाकात कराएंगे। जुबैर मोतीवाला कहते हैं सुई सदर ने गैस सप्लाई पर मजबूरी जाहिर कर दी। हमें कहा वफाकी हुकूमत के पाबंद हैं, अब हम इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत गैस बहाली के इकदाम करे। सनतकारों ने एहतजाज खत्म कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मते मुकाबिल होंगे। दोनों टीम्स ने 2-2 मैचेस खेले, एक जीता। गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाई स्कोरिंग मैच। सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 217 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद की टीम 197 पर ऑल आउट हो गई। साबिक कप्तान सलमान बट और सरफराज अहमद आमने सामने। सलमान बट ने कहा सरफराज अहमद बात नहीं करते, बस चीखते चिल्लाते हैं, मशवरा भी नहीं करते। सरफराज का नाम लिए बगैर जवाबी वार, मैच फिक्सिंग के ताने। सोशल मीडिया पर सरफराज के ग्राउंड में रवैये पर बहस छिड़ गई। T20 रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर, जनूबी अफ्रीका के एडन मार्करम तीसरे और भारत के लोकेश राहुल चौथे नंबर पर आ गए। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा पहले नंबर पर बरकरार। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी का दूसरा और इंग्लैंड के आदिल रशीद तीसरे नंबर पर।